नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और आप इस समय जुड़े हैं डेली एक्सेलसियर न्यूज के साथ। और आज हमारे खास मेहमान हैं महराज मलिक, जो अ, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट पर इस समय इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और उनसे आज हम खास बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय किस तरीके से उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो चल रही है। और जो डोडा कठुआ उधमपुर सीट है वहां पर इस समय कांटे की टक्कर जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि दो दिग्गज इस समय आमने सामने हैं। अगर हम बात करें, दो टाइम के एमपी रह चुके लाल सिंह, और उसके अलावा दो टाइम इस समय अपने टेन्योर को कंप्लीट कर चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इस समय काफी उभरते हुए कैंडिडेट जो हैं वो भी वहां से इस समय आपको मैदान में देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में से एक यंग चेहरा जो है वो आज हमने अपने स्टूडियो में अपने साथ जो है वो जोड़ा है। इस समय वो से हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, जिनका नाम महराज मलिक है। और ये वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट जो हैं वो इस समय इस सीट पर जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो महराज मलिक, आपका स्वागत है एक्सेल्सियर न्यूज में। तो मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके से इस समय आपकी कैंपेन चल रही है वहां पर, और कैसी प्रिपरेशन है वहां पर आपकी। हाँ, देखिए, कोशिश कर रहे हैं। हम तो अपनी हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डीडीसी के चुनाव में भी हमने भागीदारी ली थी, आवाम से वादे किए थे, आवाम का उजाला करने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन एक छोटी सी कॉन्स्टिट्युएंसी में और एक छोटे से पद पर रहकर आवाम का उजाला नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आवाम हमें नुमाइंदगी करने का मौका जो है पार्लियामेंट में देगी, क्योंकि हम लोगों का काम करना चाहते हैं। जिस तरीके की सियासत देश के अंदर हो रही है, उस तर्ज पे आज से पहले भी सियासत हुई थी और आज भी उसी तर्ज पे सियासत हो रही है। ये लोग अपने घरों को आबाद करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम उन लोगों को उनकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। इस साल के अंदर एक बार मौका मिलता है, तो उसी का एहसास दिलाने के लिए और वही वोट की ताकत जानने के लिए हम इस मैदान में आए हैं। और लोगों को बता रहे हैं कि वोट बेचने का काम नहीं है, 200 या 1000 रुपए में बेचने वाली चीज नहीं है। तो उसी तरह एक कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं और लोग जो है ये लड़ाई जीतेंगे। और कोशिश है, अभी देखो क्या होगा। तो सबसे बड़े मुद्दे जो हैं आपके क्या खास रहने वाले हैं, खासकर जिस खित्ते से आप बिलोंग करते हैं। एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, अगर पूरे डोडा की बात करें, बहुत सारा एरिया जो है वो अंडर डेवलप है। अभी बहुत सारा काम वहाँ करने की जरूरत है। खासकर कठुआ की बात करें, वो भी एरिया काफी अंडर डेवलप है। तो क्या लगता है आपको कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं? अगर आपको कोई वोट देगा तो क्यों देगा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप हाईलाइट देखिए करें? देखिए उसी तर्ज पे काम करना चाहता हूँ जिस तर्ज पे आवाम चाहती है एक नेता को देखना। आपने देखा होगा, आज का माहौल ऐसा है कि लोग जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और लोग भावुक होकर उन लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। और जिन चीजों पे जिन लोगों को काम करना चाहिए था, मैं तो यही बता रहा हूँ कि जो नेता का काम है वो नेता को करने दें और नेता से उसी काम की उम्मीद करें। धर्म के ठेकेदार ये लोग नहीं बन सकते हैं, धर्म के मामले में ये हाथ नहीं बटा सकते हैं। धर्म को छोड़कर नेता का क्या काम होता है, और जो जरूरियात की चीजें हमें रोजमर्रा में देखने को मिलती हैं, जैसे एक दुकान और एक होटल या क्लिनिक या कुछ और चीजें, वो एक आम आदमी बना सकता है, अपने इलाके के अंदर वो चीजें खोल सकता है। लेकिन एक लीडर का काम, एक वोट की ताकत से जब आप लीडर बनाते हो, उसका काम सड़कों का निर्माण होता है, बेहतर स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूलों के अंदर जो है एजुकेशन को बेहतर बनाने का काम नेता का होता है। क्योंकि वो चीजें जो है वहाँ के मतलब जो पढ़ा लिखा तबका हो या अमीर तबका हो, पैसे वाला तबका हो उस इलाके का, वो लोग जो है वो चीज लोगों को नहीं फराहम कर सकते हैं। एक लीडर है जो उन चीजों पे जो है देख रेख कर सकता है। स्कूल बेहतर बनाए जा सकते हैं, हॉस्टल बेहतर बनाए जा सकते हैं, वहाँ लोगों का इलाज हो सकता है, वहाँ पे डॉक्टर्स को बिठाया जाना चाहिए। बिजली का निजाम जो है, बिजली की पैदावार एक आम आदमी नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता है, पैसे वाला नहीं कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि एक नेता वो काम करवा सकता है। और ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। जितनी भी चीजें मैं गिना रहा हूँ, ख्वाह वो एजुकेशन हो, ख्वाह वो हेल्थ सेक्टर हो, या बिजली का निजाम हो, या पानी की बेहतरी हो, या सड़कों का निर्माण हो, या करप्शन की बात हो, और ये लूट खसुट और इन चीजों से महरूम आज भी हमें रखा जा रहा है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये हर इलाके की प्रॉब्लम है। चाहे आप कठुआ देख लीजिए, उधमपुर देख लीजिए, या हमारा खिताई चनाब देख लीजिए। आज ही मैं आया था, बगलियार प्रोजेक्ट 900 मेगावाट की बिजली तैयार करता है।
हमारे जम्मू कश्मीर में 1500 या 1600 मेगावाट बिजली की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कल की सभा में ये कहता है कि हम नया पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे और उससे इस इलाके को जो है रोशनास कराएंगे, रोशनी मिलेगी, बिजली मिलेगी। 20 साल पहले, 25 साल पहले जो हमारे खिताई चनाब में पावर प्रोजेक्ट बने, जम्मू कश्मीर में बने, उन प्रोजेक्टों से हम लोगों को फायदा क्यों नहीं हुआ? हजारों मेगावाट की बिजली हम लोग तैयार कर पाते हैं। दिल्ली जैसी स्टेट में मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। हमें भी उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के ठेकेदार बने हैं। एक तरफ से लाल सिंह, दूसरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र खिताई चनाब से आता था। उसने आज अपना पता ही यहाँ से हटाकर त्रिकोटा नगर की नामजदगी डाली है। वहां से वो बता रहा है कि मैं त्रिकोटा नगर का रहने वाला हूँ। तो फिर इन पहाड़ों के बारे में कौन सोचेगा? लाल सिंह अपनी पार्टी बदलता है अपने मफाद के लिए, और आज उमर अब्दुल्ला भी बताने आया है कि लाल सिंह को वोट करो। वही लाल सिंह जिसने इंसानियत का कत्ल किया था और इंसानियत का गला घोंटा था, आज वही उन्हीं लोगों को बताया जा रहा है कि आप उसका साथ दो। ये सिर्फ अपना आप बचाने के लिए खड़े हुए हैं। जमहूरियत के नाम पे, 370 के नाम पे इन्होंने बहुत वोट लिए और अपने घरों को बनाया। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है, और लोगों के मुद्दे जो है, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्टल और करप्शन और नौजवानों का रोजगार। मोदी ने भी नहीं कहा, 2014 में कहा था कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करूंगा, एसपीओज को परमानेंट करूंगा। उनके एसपीओज मंत्री बन के चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उस गरीब नौजवान की बात नहीं हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश को विकसित बनाएंगे। लेकिन उस विकसित देश को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। हर गरीब के बच्चे को स्कूलिंग बेहतर होनी चाहिए, हेल्थ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। उसी की एक सोच है, वो जरूरत जो है पूरे देश के अंदर है, और मैं तो चाहता हूं कि लोग उसका सपोर्ट करें। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने डीडीसी के वक्त में जस्टिफाई कर पाए हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और आपको लगता है कि उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है वो आप लड़ने जा रहे हैं? तो क्या लोग आपका साथ देंगे? क्या आपने इतना काम किया है, आप आम जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे? देखिए, हर इंसान का एक मकसद होता है, हर इंसान की एक अपनी मंजिल होती है। हमने तय कर लिया है कि हमने इस देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, और उस चीज को बेहतर बनाने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए डीडीसी का वोट काफी नहीं है, क्योंकि वो खाली डिस्ट्रिक्ट तक मुनहसर रहता है। और अपोजिशन में बैठकर मैं डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को या डिस्ट्रिक्ट के उस कॉन्स्टिट्यूंसी को फायदा नहीं दिला सकता। उसमें तो सिर्फ 70 लाख का फंड है, और आवाज डिस्ट्रिक्ट में ही गूंजती है, और डिस्ट्रिक्ट से ही मेरी आवाम का उजाला नहीं हो सकता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं। मैं चाहता हूं मेरी आवाम का उजाला अगर मैं देखना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे पार्लियामेंट में जाना होगा, जहां देश और दुनिया को बताया जा सकता है। जिस तरीके से भाजपा के ये पार्लियामेंटेरियन 10 साल से बने, एक तो कह गया था पार्लियामेंट के अंदर कि हवाई चप्पल पहनकर लोग जो है जहाजों में चलते हैं। ये बेवकूफाना वाली हरकतें जब देश के पार्लियामेंट में होती है, तो हमारा खून खोलता है। क्यों कैजुअल लेबरर्स की बात पार्लियामेंट में ना हो? क्यों देश को बताया नहीं जाए कि हमारे नौजवान बेरोजगार हैं? क्यों नहीं बताया जाए कि जम्मू कश्मीर को बिहार की सतह से भी नीचे करने की कोशिश की जा रही है? हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नशा मुक्त भारत बनाया जा रहा है, जब नौजवानों को रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। ये बातें पार्लियामेंट में कौन उठाएगा? और जिस दिन आवाम वो वोट देगी, आज मौका है। अगर पार्लियामेंट में बैराज को भेजेगी, तो यहाँ के आवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करूंगा। मैंने अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत कोशिश की है, और बहुत सारे काम भी किए हैं, आवाम का पैसा आवाम तक पहुंचाया है। मुझे नहीं लगता है कि आवाम मुझे कहीं यहाँ इग्नोर करेगी, और पूरी ताकत से जो है आवाम के मसले उठाने की कोशिश करूंगा। तो क्या रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात करें, यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन काफी सालों से जो है वो नहीं हुए बिल्कुल। हैं, क्या उसकी बात जो देखिए, है वो? बिल्कुल जमहूरियत है, और जमहूरियत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हर इंसान की ख्वाहिश है, हमारी तो प्रायोरिटी रहेगी, यहाँ पे लोकतंत्र कायम रहे, पूरे देश के अंदर जमहूरियत बाकी रहे। और उस जमहूरियत को बचाने के लिए हम जैसे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और यही मसला है, स्टेटहुड हो या नौजवानों के रोजगार की बात हो, या देश को बेहतर बनाने की बात हो, ये जब तक न पार्लियामेंट में उठाई जाएगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये दो लोगों की लड़ाई है। लाल सिंह भाजपा को हराना चाहता है, डॉक्टर जितेंद्र को, और डॉक्टर जितेंद्र अपनी कुर्सी को बचाना चाहता है। लेकिन जब तक न गरीब विकसित होगा, जब तक न गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जब तक न यहाँ की आवाम को
हेल्थ सेक्टर में बेहतरी देखने को मिलेगी। एम्स तो बना लिया, लेकिन गांव के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक, ये सब सेंटर बनाए हैं इन लोगों ने, वहां पे डॉक्टर नहीं है, तो कहाँ एम्स में जाकर अपना इलाज कराएंगे। हमारे यहाँ अगर हार्ट अटैक हो जाए तो सब सेंटर में जाना पड़ता है, वहां तो दवाई भी नहीं मिलती। बुखार हो या कोई भी डिजीज हो, उसके लिए हमें सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उस एम्स से फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि गाँव के अंदर जो डिस्पेंसरी है आपकी, उसे बेहतर बनाया जाए। गाँव के अंदर जो स्कूल है उसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन बहुत जरूरी है, स्टेटहुड बहुत जरूरी है, और नौजवानों के रोजगार की बात पार्लियामेंट में उठाना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब देश के पार्लियामेंट में इन बातों को रखा जाएगा। वरना जहाज में सफर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात हैं, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, वहां के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, ये चीजें देश के पार्लियामेंट में बताएंगे और भाजपा के कार्यालय के सामने 6 6 महीने प्रोटेस्ट होंगे, उसे ना ही मीडिया दिखाएगा और ना ही भाजपा के लोग उसे बयान करेंगे। आज तो भेड़ बकरियों की तरह उठा के ले जा रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि आपने क्या करना है, भाजपा को वोट देना है। लेकिन वही भाजपा यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने में नाकाम रहे। इसी बात का मुद्दा जो है, इन्हीं बातों को जो है पार्लियामेंट में महराज मलिक उठाना चाहता है, और उनसे बेहतर उठा सकता है। वोट ही इसीलिए है कि देश के पार्लियामेंट में जाकर यहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करना है, तो ये नहीं महराज कि जी, धर्म की मैं राजनीति। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि डीलिमिटेशन जब जम्मू कश्मीर में हुआ था तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो शक्ल और सूरत जो बनी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या हाँ, इम्पैक्ट देखिए, रहे? एक जमाना था, हकीकत से वाबिस्ता है, महाराज सच बोलता है। एक जमाने में कुछ लोगों ने डिलिमिटेशन अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया था। अब दूसरे लोग आए, दूसरे किस्म के लोग आए, उन्होंने अपने तर्ज पे डिलिमिटेशन किया। आवाम की मर्जी से नहीं हुआ है, आवाम को बांट कर अपनी सीटों को सिक्योर किया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ये वाला इलाका ले लेंगे तो हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बेहतर बनेगी। आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की देख लीजिए, पार्डर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, किश्तवाड़ के 10 12 20 25 घरों को उठाकर पार्डर के साथ मिला लिया, क्योंकि वहां का एक नेता जो है वहां की रिप्रेजेंटेशन करना चाहता है। इस तर्ज पे डिलिमिटेशन होती है तो हमें दुख होता है। इंसानियत को इकट्ठा करो, इस मुल्क के लिए जीना सीखो, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करो। सबका साथ सबका विकास बोलने से नहीं होता है, उसके लिए हर कम्युनिटी के लिए काम करना पड़ता है। बिजली हर एक की जरूरत है, ख्वाह वो किसी भी धर्म का हो। इन्होंने डिलिमिटेशन में भी गंदा खेल खेला जो पुराने लोगों ने किया था। आज इनका वक्त है, इन्होंने किया, कल कोई और आएगा वो अपने तर्ज पे डिलिमिटेशन करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने चाहिए। तो मेरा यही कहना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे उन्हें अच्छा लगता है वैसे वो कर रहे हैं, उससे आवाम खुश नहीं है। डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज उनके पास ताकत है, उन्होंने अपनी मर्जी से की। तो महराज जी, 16 लाख से ज्यादा की तादाद यहाँ पर जो टर्नआउट है वोटर्स का, इतने वोटर्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के, क्या लगता है आपको कितना वोट आप ले जाएंगे? और अगर आप जीते तो क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे अपनी जनता के? देखिए, मुद्दे तो हमने गिना दिए, लेकिन इतनी बात जरूर बताऊंगा, 17 लाख वोटर है, मजलूम और गरीब कितना है वो महराज के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसकी बात, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई, उसे आज अवाम अवाम उसी अवाम को आज मौका है कि महराज जैसे लीडर को जो है आगे मौका दे, जो उसकी रहनुमाई करे। उनके पास मौका है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती नहीं है, अवाम के लिए भी खुशकिस्मती है कि एक किसी ईमानदार लीडर ने, किसी इंसान ने फॉर्म भरा है, पार्लियामेंटेरियन के लिए कोशिश कर रहा है, जो आवाम की नुमाइंदगी करे। और ये लोगों ने तय करना है, 19 तारीख को चुनाव निशान हमारा कुकर है। जैसे डीडीसी में लोगों ने उस कुकर के निशान पे बटन दबाया और 3 साल तक आवाम की बात उठाता रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तक महदूद थी। अगर यहाँ की आवाम ने कुकर को एक बार फिर दबाया तो देश के पार्लियामेंट को हिला कर रखने का काम करेंगे, और यहाँ की आवाम, उस मजलूम आवाम का मुद्दा उठाएंगे और पूरे देश को बताएंगे। जहां मजबूर हो जाएगी सत्ता में बैठी कोई भी सरकार हो, उनके सामने आवाम के मुद्दे रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है जब आवाम के सामने बात होगी, देश के सामने बात होगी, उन बातों को सुना जाएगा और उसका अजाला भी होगा। तो बहुत शुक्रिया महराज। तो ये थे हमारे साथ महराज मलिक, जो इस समय डोडा से हमारे साथ जुड़े थे, और बात हो रही थी इस समय लोकसभा इलेक्शंस की। जो पहला फेज जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और तकरीबन 17 लाख वोटर्स जो हैं वो डोडा, उधमपुर और कठुआ की कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट डालेगा। और उसमें 12 कैंडिडेट जो है वो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं।
और उसमें दो अहम कैंडिडेट जो हैं, चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जो है इनमें कांटे की टक्कर होगी। मगर कुछ युवा नेता जो हैं वो भी इस समय जो है इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। उन्हीं में से एक महराज मलिक थे,